अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्पिंच ग्रो करना शेयर करूंगी कि हम स्पिंच को अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉट है ये मेरा कंपोस्ट बिन है। इसमें मैंने टोटली अपने गार्डन के खुश्क लीव्स और किचन के जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के वो डाले हैं, और कुछ खुश्क प्लांट्स थे जो नीचे मैंने उनकी बेडिंग करके, और कुछ अखबार और गत्ता शत्ता ये जो यानी कि जो भी कंपोस्ट में हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और ऊपर तकरीबन 6-6 इंच मिट्टी डाली है बस। तो इस तरह से हम ये स्पिंच का सीड स्प्रिंकल करके तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी लेयर मिट्टी की कर देंगे। बस इतनी मिट्टी की लेयर करनी है कि बीज ढक जाए अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ आज कि 10 दिन के बाद मैंने जो स्पिंच ग्रो की थी उसका कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। ये तकरीबन 6 दिन के बाद स्प्राउट होना शुरू हो गई थी। तो इसमें ये देखें, ये कुछ मैंने सरसों के सीड्स डाले थे और बाकी सारी की सारी स्पिंच है। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सीन है। छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से पौधे कैसे अपनी ज़िंदगी को लेके तो मिट्टी के ऊपर नमूदार हो रहे हैं। और मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं कोई चीज़ ग्रो करती हूँ। तो इस तरह से ये देखें, जहाँ कहीं थोड़ी सी ज़्यादा अगर मिट्टी डल जाए ना, यानी कि सीड्स के ऊपर, तो जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो ये कितना ज़बरदस्त सीन होता है कि मुन्ने मुन्ने से प्लांट्स यूँ मिट्टी को अपने सर पे उठा के तो दुनिया में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है कि इसे ज़िंदगी कहते हैं। किस तरह से कोशिश करके खुद वो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिधर से उनको रोशनी मिल रही है उस तरफ को जाने के लिए कैसे तगो-दो में लगे हुए हैं। तो मैं किसी भी प्लांट में जब भी करती हूँ सीडलिंग, प्लांटर में सीडलिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सीन देख के। तो इस तरह से ये देखें, मेरी पालक का और सरसों का ये 10 दिन का रिजल्ट है। तो थोड़ा सा मज़ीद बड़े हो जाए प्लांट्स फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो ये है स्पिंच का 1 माह के बाद का रिजल्ट। कंपोस्ट पिन में मैंने इस तरह से जो आपके सामने सीडलिंग की थी आपके साथ शेयर करके, तो ये माशाल्लाह 1 माह का रिजल्ट है। और इसमें मैंने बीच में सरसों के सीड्स भी लगाए थे, ये देखें, और ज़्यादातर पालक लगाई थी जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ चुकी है। और इस तरह से पालक ग्रो करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि चूँकि गार्डनिंग लवर्स ने कंपोस्ट तो बनानी ही होती है अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो बेहतर है कि कंपोस्ट बिन का भी कुछ इस तरह से यूज़ किया जाए कि कंटेनर ऐसे ही बाउंड ना हो, उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया जाए। तो ऐसे में हम जो भी शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और विंटर फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं, ये सब के सब हम इस तरह से कंपोस्ट बिन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, बस 6-7 इंच तक, बल्कि इससे भी ऊपर ही रह जाती हैं। तो उतनी ऊपर मिट्टी होती है। तो इस तरह नीचे कंपोस्ट बनती रहती है और ऊपर से हमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिल सकते हैं, बहुत खूबसूरत से फूल देखने के लिए मिल सकते हैं। और यूँ हम बहुत अच्छी और हेल्दी ऑर्गेनिकली उगाई हुई वेजिटेबल्स भी हासिल कर सकते हैं।
तो मैंने और भी कई जगह पे लगाई हुई है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला एक टब है वॉशरूम का जो कि यूज़लेस था, तो मैंने इसमें कंपोस्ट वगैरह भर के, तो ये लास्ट ईयर की बात है, तो अब तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मट्टी तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने एक प्लांट ट्रांसप्लांट किया था जो कि यूँ आजकल इसने अपने पत्ते गिराए हुए हैं, तो अब मज़ीद इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो रही है ऊपर से। तो इसके नीचे यूँ मैंने बेस में स्पिंज का सीड स्प्रिंकल कर दिया था, तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से पालक तैयार हो रही है। और आई थिंक कि अब ये इस काबिल है कि इसको मैं हार्वेस्ट कर सकती हूँ। और ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसको आप एक दफ़ा सारी यूँ यहाँ से रख के कट कर लेंगे तो ये दोबारा स्प्राउटिंग शुरू कर देगी, और 4-5 दफ़ा आप इस तरह से एक ही पॉट में ग्रो की हुई सब्ज़ी से बार बार सब्ज़ी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने घर में यूज़ करें, इसके अलावा आप अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने हमसायों में, नेबर्स वगैरह में दे सकते हैं आप। तो और मज़े की बात यह है कि आप इसको डाइट प्लान में जो भी जूसेस वगैरह वेजिटेबल्स के यूज़ होते हैं उनमें बिल्कुल अपने हाथ से फ्रेश उगाई हुई पालक निकाल के तो आप यूज़ कर सकते हैं जूस में। और जब भी कभी जी चाहे कि आप वक्त बे वक्त पकौड़े बनाएं, तो आप फ़ौरन झट से अपने गार्डन में आएं और अपने हाथ से उगाई हुई खूबसूरत सी ज़बरदस्त और ऑर्गेनिकली उगाई हुई पालक को निकालें और बहुत मज़े से चटपटे पकौड़े बनाएं और इंजॉय करें। और यकीन मानिए कि इस तरह से अपने हाथ से उगाई हुई जो सब्ज़ियां होती हैं या कोई भी चीज़ है, उनका मज़ा ही निराला होता है। और टेस्ट तो ज़बरदस्त होना ही होना है, क्योंकि ये केमिकल और खाद वगैरह से पाक हैं बिल्कुल। और इसको आप किसी भी थर्माकोल के बॉक्स में उगा सकते हैं। जो लकड़ी की पेटियां आती हैं, फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स आती हैं, उन पेटियों में उगा सकते हैं आप। कोई भी कपड़ा डाल के तो मट्टी भर के आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं। अगर मट्टी भी नहीं है आपके पास या थोड़ी है, तो नीचे आप 2-4 दिन का किचन वेस्ट, यानी कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स हों वो डाल के, तो अपने गार्डन के या घर में जो भी इनके एक्स्ट्रा पेपर्स हो गए या कोई गत्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें डाल के आप ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें और बहुत ही इजी तरीके से आप उसमें स्पिंज का सीड स्प्रिंकल कर दें, तो बहुत कम अरसे में आपके पास यूँ बहुत खूबसूरत सी और बिल्कुल ज़बरदस्त अफादियत वाली सब्ज़ी मौजूद होगी। तो मैंने और भी लगाई हुई है, चले मैं वो भी दिखाती हूँ आप। और ये देखें, जो मैंने रेडिश ग्रो की थी, इस तरह से उनकी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह। ये गाजरें ग्रो की थी, तो इस वाले पॉट में से कुछ स्प्राउट हो रही हैं और माशाल्लाह कुछ काफ़ी अच्छी ग्रोथ को पहुंच चुकी हैं। तो देखा आपने, यूँ हम कितने आसानी के साथ नीचे कंपोस्ट बना सकते हैं और ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। टॉपिक अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।